नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं पीसवाइज कंटिन्यूअस और सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी मैं पीसवाइज या सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन दे रहा हूं। A function is said to be piecewise continuous on an interval, closed interval AB, if number one, the interval can be broken into finitely many subintervals. Number two, the function is continuous on each subinterval except possibly at endpoints of each subintervals। का मतलब होता है कि हम लोग के पास एक क्लोज इंटरवल ए बी है और इस क्लोज इंटरवल को हम लोग कुछ सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये ए बी है, कुछ सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। फाइनाइटली मेनी सब इंटरवल्स, बहुत सब इंटरवल में कर सकते हैं लेकिन फाइनाइट नंबर होना चाहिए सब इंटरवल की संख्या। दूसरा नंबर, हर सब इंटरवल में द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ईच सब इंटरवल। हर सब इंटरवल के अंदर में ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो एक्सेप्ट पॉसिबली एट इन पॉइंट्स। ये जो हर सब इंटरवल्स का इन पॉइंट्स है, ये सब में से हो सकता है कि कुछ इन पॉइंट्स में सब इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होगा, नहीं हो, इसमें कुछ आता जाता नहीं है। नहीं हो तो वो पीसवाइज या सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा उस फंक्शन का। चूंकि फंक्शन इंटरवल के अंदर में, अंदर भाग में, हर अंदर भाग में मतलब ओपन इंटरवल में, अगर हम लोग इन पॉइंट्स को छोड़ दे एक एक इंटरवल का तो एक एक ओपन इंटरवल बन जाएगा। ओपन इंटरवल का हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये क्लोज इंटरवल जो सब इंटरवल बना है उसका एंड पॉइंट में ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग पीसवाइज या सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। माना कि हम लोग के पास एक फंक्शन है f, जो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 जब x 0 और 1 के बीच में है, ये ओपन इंटरवल। फंक्शन का वैल्यू 1 है जब x 1 और 2 के बीच में है। फंक्शन का वैल्यू 0 है जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। तो हम लोग यहां दिखाएंगे कि ये पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। मान लेते हैं कि 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम 0.7 ले लिया, तो 0.7 अगर लेते हैं तो फंक्शन ऑफ 0.7 कितना होगा? फंक्शन ऑफ 0.7 हो जाएगा, चूंकि 0.7 0 और 1 के बीच में है, इसीलिए यहां अगर 0.7 रखे x के बदले तो ये 0 हो जाएगा। 0.7 से अगर कुछ कम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 0.7 से थोड़ा सा कम, 0.7 माइनस h टेंस टू 0, ये लिमिट h टेंस टू 0। तो 0.7 से थोड़ा सा हम इधर जाएंगे तो यहां पर आ जाएंगे, तो ये भी 0 और 1 के बीच में रहेगा।
तो 0 और 1 के बीच में x का वैल्यू रहेगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह हम लोग 0.7 के राइट साइड में थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0.7 प्लस h, ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, इसीलिए इसका भी वैल्यू, चूंकि ये 0 1 के बीच में है इसीलिए फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो तीनों वैल्यू, फंक्शन ऑफ 0.7, फंक्शन ऑफ 0.7 माइनस h, फंक्शन ऑफ 0.7 प्लस h, तीनों 0 हो गया, तो तीनों इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0.7। यहां तो एक पार्टिकुलर वैल्यू लेकर के हम बताए, मान लीजिए कि हम 0 और 1 के बीच में कोई आर्बिट्ररी पॉइंट a ले लेते हैं, तो भी हम लोग दिखा सकते हैं कि फंक्शन ऑफ a माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। चूंकि a प्लस h, a माइनस h 0 और 1 के बीच में है, इसीलिए फंक्शन का वैल्यू 0 है, तीनों का वैल्यू 0, इसीलिए फंक्शन a पॉइंट में कंटिन्यूअस है। इस तरह से 0, ये आर्बिट्ररी पॉइंट है, कुछ 0 और 1 के बीच में, अंदर में, इसीलिए ये अंदर में कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर। इसी तरह हम लोग 1 और 2 के बीच में कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लेके बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 और 2 के बीच में। उसी तरह हम कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ ले लेंगे 2 और 3 के बीच में और दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 और 3 के बीच में किसी भी पॉइंट पर। अब हम लोग देखें कि लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम मतलब 0 और 1 के बीच में है, 1 से थोड़ा सा कम मतलब इधर अंदर में आ गया। तो 0 और 1 के बीच में अगर x का वैल्यू होगा तो उसका फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0। फिर हम लोग लेते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा इस इंटरवल में आ गए, मतलब 1 और 2 के बीच में, उस समय फंक्शन का वैल्यू है 1। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर f कंटिन्यूअस नहीं है एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 पर f कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए ये जो है एंड पॉइंट्स जो 1 है यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं कि एंड पॉइंट 2 पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इंटरवल के अंदर में हर पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसी तरह का फंक्शन को हम लोग पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन या सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन और ये मैटर्स दोनों के साथ संतुष्ट है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।